कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे सब कुछ टूट रहा है, जैसे दुआ की भी अब आवाज अल्लाह तक नहीं पहुंच रही, जैसे सजदे में गिरकर भी जवाब नहीं मिल रहा। दिल चीखता है, आंखें भर आती हैं और फिर एक सवाल दिल के कोने में गूंजता है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? लेकिन रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को रोक नहीं रहा, बल्कि कुछ ज्यादा, कुछ बेहतर, कुछ ऐसा देने की तैयारी कर रहा है जो तुमने मांगा भी नहीं, लेकिन जिसकी तुम्हें जरूरत थी। अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनता है। हर आह, हर आंसू, हर टूटा हुआ लफ्ज उसके इल्म में है। वह जानता है जो तुम नहीं जानते। कुरान 2:16। तुमने जो मांगा वो शायद आज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, या शायद तुम उसके लिए तैयार नहीं, या फिर अल्लाह तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां तुम्हारी वही दुआ एक दिन तुम्हारी तकदीर बन जाए। तुम्हारी दुआ में कमी नहीं थी, तुम्हारे सजदों में सच्चाई थी, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है कि वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सोच के मुताबिक कुछ दे। वो तुम्हें तुम्हारी सोच से ऊपर उठाकर देता है। वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें तराशता है। सोचो, एक बच्चा अपने वालिद से खिलौना मांगता है। वो चाहता है कि अभी मिले, तुरंत मिले, लेकिन बाप जानता है कि वो खिलौना उसके लिए सही नहीं, या फिर और थोड़ा इंतजार करेगा तो बेहतर खिलौना मिलेगा। क्या वो बाप अपने बच्चे की बात को नजरअंदाज करता है? नहीं, वो इंतजार करवाता है ताकि उसे सिर्फ देना नहीं, सही देना आए। बस ऐसे ही अल्लाह है। वो चाहता है कि तुम्हें वो मिले जिससे तुम्हारा दिल भी भरे और तुम्हारी आखिरत भी। हर वो चीज जो तुमसे दूर हुई वो अल्लाह की रहमत थी। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ शायद तुम्हें किसी बुराई से बचाने के लिए हुआ। हर वो रिश्ता जो टूट गया शायद अल्लाह तुम्हें किसी और की दुआ बना रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। तुम्हारी दुआ रुकी नहीं है, वो मंजूर हो चुकी है, लेकिन सही वक्त पर जाहिर होगी, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। सूरह गाफिर 40:60। तो फिर शक किस बात का? होपफुल टर्न। तुम्हारा आज का गम कल की रहमत बन सकता है। तुम्हारा टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है, और याद रखो, अल्लाह टूटे दिलों के सबसे पास होता है, हदीस माना के तौर पर। इसलिए आज अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो मायूस मत हो। शायद कल तुम्हें वो मिलेगा जिसे पाकर तुम रोगे, मगर इस बार खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी आवाज को सुन रहा है और वो तैयार है तुम्हें वो देने के लिए जो तुमने मांगा नहीं, बल्कि जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। हर वो चीज जो तुमसे छीन गई वो किसी और के लिए नहीं थी, वो तुम्हारे लिए नहीं थी। अल्लाह ने तुम्हें उस वक्त से ज्यादा अच्छा देने की सोची है। वो छीन रहा था ताकि तुम्हें कुछ बेहतर मिल सके। तुमने जो चाहा था वो तो एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा, कुछ असल, कुछ बेहतर सोच रहा था। अल्लाह की राह पर चलने वाले हर मुसलमान को यह समझना होगा, कभी कभी अल्लाह हमें रोकता है ताकि हमें कुछ बड़ा मिले। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज के काबिल हैं, लेकिन रब जानता है कि हमें क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि हर चीज उसी वक्त, उसी तरीके से हो, लेकिन रब हमें उस वक्त तक तैयार कर रहा है ताकि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तुम सोचते हो कि यह क्या हो रहा है, क्यों कुछ नहीं मिल रहा, क्या मेरा काम खराब है, क्या मैंने कोई गलती की है? पर जब तुम अंधेरे में खो जाते हो तब अल्लाह की नजर तुम पर सबसे ज्यादा होती है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा गम, तुम्हारी परेशानियां, ये सब उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें तुम खुद को पाओगे। वो गम, वो दर्द, हर वो पल तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां अल्लाह की सबसे बड़ी इनायत तुम्हारे कदमों में होगी। तुमने जो खो दिया वो शायद तुम्हारी तकदीर में नहीं था, लेकिन तुम जो पा सकोगे वह असली इनाम होगा। अल्लाह जानता है, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, तो समझो कि वह सिर्फ एक परीक्षा का हिस्सा है। तुम्हें थोड़ा और सब्र चाहिए, तुम्हें थोड़ी और तैयारी चाहिए। तुम्हारा इनाम इतना बड़ा होगा कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। हमारा इम्तिहान केवल हमारे टेस्ट के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी कि हम अपने दिल को कितना अल्लाह पर भरोसा कर सकते हैं। क्या तुम आज भी उस पर भरोसा कर सकते हो जब तुम्हारी दुआ का जवाब तुम्हारे हिसाब से नहीं आ रहा? क्या तुम उसकी राह पर चल सकते हो जब हर कदम तुम्हें लगता है कि अंधेरे में है?
अल्लाह ने जो छीन लिया वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक तात्कालिक नुकसान था, लेकिन जो उसने तुम्हारे लिए रखा है वो एक जिंदगी भर का इनाम होगा। वो तुम्हारी इंतजार की घड़ियों में तैयारी कर रहा है। वो तेरी मेहनत को देख रहा है, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी उम्मीद। वो तुम्हें खोने नहीं देगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया टूट रही है, समझो कि अल्लाह तुम्हें इंसानियत के सबसे बड़े तजुर्बे से गुजार रहा है, ताकि तुम तैयार हो सको उस इनाम को पाने के लिए जो तुम्हारे लिए उसने छुपा रखा है। आज तुम्हें शायद यह समझ ना आए, लेकिन कल तुम जानोगे कि वो जो तुम्हें लगता था कि खो गया, वो दरअसल तुम्हारी किस्मत का हिस्सा नहीं था। तुम्हारे लिए जो सबसे सही था वो अल्लाह ने तुम्हारे रास्ते में रखा। तुम्हारी दुआ अब तक कबूल नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा देने वाला है। कभी कभी अल्लाह जवाब नहीं देता, बल्कि तैयार करता है। कभी कभी वह चुप रहता है, लेकिन उसकी खामोशी में भी हिकमत होती है। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, समझो कि पीछे से बहुत कुछ हो रहा है। जो चीजें तुम्हारी नजर से दूर हैं, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हक में सलीके से सजा रहा है। तुमने दुआ की और तुमने यकीन रखा, फिर तुमने इंतजार किया और तब भी कुछ नहीं बदला। तुम्हें लगने लगा कि शायद दुआ ही बेकार है, शायद रब ने सुनना छोड़ दिया है। पर सुनो, अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो बस तुम्हें इतना करीब करना चाहता है कि तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करना सीखो। कभी किसी ने कहा था, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा अल्लाह का खुलता है। पर क्या तुम उस दरवाजे तक पहुंच पाओगे अगर तुम्हारे अंदर सब्र न हो? क्या तुम उस इनाम के लायक बन पाओगे अगर तुम हर वक्त गिला ही करते रहो? दुआ सिर्फ मांगना नहीं होता। दुआ एक सफर है जिसमें रब तुम्हें खुद पर छोड़ता है ताकि तुम फिर से उसी की तरफ लौटो। तुम रोते रहे, तुमने तन्हाई में आवाजें लगाई, तुमने अपनी सारी उम्मीद सजदों में रख दी, और फिर भी तुम्हें कुछ ना मिला। पर क्या वाकई तुम्हें कुछ नहीं मिला? मिला है, और बहुत कुछ मिला है। तुम्हारा दिल नर्म हुआ, तुम अल्लाह के करीब आए, तुमने वो सबक सीखे जो किताबों में नहीं मिलते। तुमने खुद को जाना, और सबसे बढ़कर तुमने अल्लाह को जाना। अल्लाह फरमाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94:6। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वह जल्दी न करे। सही बुखारी। तो फिर तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? तुम्हारी दुआ की मंजूरी एक अमानत है। वो वक्त पर आएगी, और इस तरह आएगी कि तुम कहोगे, या अल्लाह, मैं तेरी देरी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तुम जिन चीजों को खोकर बैठे हो वो तुम्हारी तकदीर नहीं थी। तुम जिन लोगों को रो रहे हो वो तुम्हारे नसीब में नहीं थे, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उन रास्तों से ले जा रहा है जहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है। और जब वो वक्त आएगा, तुम्हें सिर्फ इनाम नहीं मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा। तो आज अगर तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है तो घबराओ मत। शायद अल्लाह तुम्हें इंतजार के बदले में वो देगा जो मांगने वालों की सोच से भी परे है। शायद तुम्हारा इंतजार तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है, क्योंकि तेरी दुआ अब तक कबूल नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह कुछ ज्यादा देने वाला है।